हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास है इसमें एक्सरसाइज 11.2 के कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, क्योंकि इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने पैराबोला की डेफिनेशन देखी, समझा कि पैराबोला क्या होता है। पैराबोला की जो मेन 4 इक्वेशंस होती हैं, चारों इक्वेशंस को हमने समझा, ठीक है। और इसके अलावा हमने लेटस रेक्टम भी देखा पैराबोला का, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पिछला जो वीडियो था उसमें हमने सारे के सारे फॉर्मूले देखे, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझे। आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो पिछला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी चैप्टर 11 की प्लेलिस्ट की। जितने भी वीडियो हमारे इस चैप्टर पर कंप्लीट हो गए हैं सभी आपको इसी लिंक के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 और मैं फिर से आपको यही कहूँगी कि अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ ये कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। तो चलो अब यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर हमको बोला गया एग्जाम्पल नंबर 5 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, मतलब हमको फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। एक्सिस, हमको एक्सिस बताना है कि अलोंग एक्स एक्सिस है या फिर अलोंग वाई एक्सिस है आपका पैराबोला। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करना है। एंड लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, और लेटस रेक्टम भी फाइंड करना है। पैराबोला की इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो पिछली ही क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इक्वेशन को देख के ही आपको पता लग जाएगा कि आपका जो पैराबोला है वो राइट साइड में ओपन हो रहा है, लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, ठीक, क्लियर। सो यहाँ पर देखें सबसे पहली चीज कि ये जो आपकी इक्वेशन है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की गिवन इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। सो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इन्वॉल्व क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर है या फिर एक्स स्क्वायर है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें लेफ्ट साइड में जो है वो है वाई स्क्वायर। तो अगर वाई स्क्वायर है मतलब कि ये जो पैराबोला आपका रहेगा ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अब अलोंग एक्स एक्सिस तो हमको पता चल गया, लेकिन राइट रहेगा कि लेफ्ट ये हमको आगे पता चलेगा किस चीज से, इस तरफ से। लेफ्ट साइड में हमने देखा कि ये इक्वेशन में वाई स्क्वायर है, मतलब जो भी पैराबोला रहेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा। एक्स एक्सिस में लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट और राइट का डिसीजन हम कैसे लेंगे, ये हम लेंगे एक्स के कोफिशिएंट से। तो एक्स का कोफिशिएंट आप देखें ये है 8, लेकिन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो यहाँ पर एक्स के मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव है मतलब जो आपका पैराबोला है वो राइट डायरेक्शन में ओपन होगा, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग लेकिन राइट साइड में ओपन होगा, मतलब इस तरह से आपका पैराबोला बनेगा। तो इक्वेशन को देख के ही ये, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बोल के समझाई है ये सारी चीजें आपको मेंशन भी करनी है, ठीक है। तो चलो मेंशन करते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको क्या समझाई कि ये जो इक्वेशन है इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, वाई स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर होता तो वाई एक्सिस के अलोंग होता हमारा पैराबोला। तो द गिवन इक्वेशन इन्वॉल्व्स वाई स्क्वायर, सो द सिमेट्री एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। अब दूसरी चीज, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसीलिए जो हमारा पैराबोला है वो राइट डायरेक्शन में ओपन होगा। तो ये चीज भी हम यहां पर लिखेंगे। एंड coefficient of x is positive, so parabola opens right side।
ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि ये कहानी लिखना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप 11th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरी है, अगर मार्क्स आपको नहीं कटवाने हैं तो। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं सिस्टमैटिक करिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात अलग है कि वहीं वहाँ पर क्या होता है कि 4 ऑप्शन में से एक आंसर सेलेक्ट करना होता है, तो आप बिल्कुल कोई भी मेथड, कोई भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप 11th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी होंगी, ठीक है। सो ये समझ में आ गया कि भाई इस तरह का बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फोकस पॉइंट रहेगा वो हमारा यहाँ पर कहीं रहेगा, और जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स रहेगी मतलब फिक्स लाइन रहेगी वो यहाँ पर रहेगी। तो इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट एफ, और ये है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? ठीक है, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमको फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक्सिस, तो एक्सिस तो हमने बता दिया कि हमारी जो इक्वेशन है, जो पैराबोला है, वो अलोंग x एक्सिस है। ठीक है, अब हमको मेन क्या क्या चीजें फाइंड करना है? फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करना है, और लेटस रेक्टम फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको इस इक्वेशन को कंपेयर करना होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि ये वही इक्वेशन है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मतलब वो हमारा जनरल फॉर्म है, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये हमको एक तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। सो अब इसको हम उससे कंपेयर करेंगे जिससे हमको a की वैल्यू मिलेगी। नाउ comparing equation 1 with y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो यहाँ पर रफ में मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इससे अगर कंपेयर करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 8x को, तो इस फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर फॉर्मूले में है 4, ठीक है, और यहाँ है 8। तो 8 को 4 से ब्रेक करो, तो 4 का कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि हमको 8 मिले? 2। सो हमने इसको लिखा 4 2 जार 8, या फिर बीच में मल्टीप्लाई ही लगा दो। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पर क्या है 4ax, यहाँ 8 है, 8 को हमने ब्रेक कर दिया, 4 2 जार 8x। मतलब अब आप कंपेयर कर लें तो 4 एज इट इज a की जगह पे है, 2x एज इट इज, तो यहां से हमको मिलेगा a2। सो यहां पर लिखेंगे सो a इक्वल टू 2। अब a2 मिल गया, तो देखो ये जो डिस्टेंस रहेगी ये आपकी रहेगी 2, और ये जो डिस्टेंस रहेगी ये भी आपकी रहेगी 2। मतलब अब ऑब्वियसली ये पॉजिटिव साइड है, तो x की प्लेस पर आ जाएगा 2,0, और यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब इसकी इक्वेशन रहेगी x इक्वल टू -a कितना? 2। ठीक, खत्म। सो बस अब हम लिख देंगे यहाँ पर। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते थे हमारे? अगर इस तरफ रहेगा तो ये रहते थे a,0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f इक्वल टू 2,0। ठीक है, सो हमने फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। एक्सिस तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब हमको करना है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ पर हमने लिखी दी है। सो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a की जगह पे आया है 2, a2 आया है -2, और चाहे तो आप लिख सकते हैं x माइनस का इस तरफ प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे तो ऐसे लिख दो, जैसी इच्छा है वैसे लिख दो। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड कर लिया, और क्या फाइंड करना है? लेटस रेक्टम फाइंड करना है। भाई लेटस रेक्टम तो पिछली क्लास में हमने सबसे लास्ट में देखा था, तो फाइंड कर देते हैं लेटस रेक्टम। ये कैसे हम फाइंड करते हैं? 4a इसका फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a कितना था? 2। ठीक, तो 4 2 जार 8, तो लेटस रेक्टम भी
आ गया। सो अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमको बोला था फोकस के कोऑर्डिनेट ये आ गए, ठीक है, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये आ गई, और क्या, लेटस रेक्टम ये आ गया। ठीक, समझ में आ गई बात। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास बहुत अच्छे से देखी है, सारी चीजें अच्छे से समझी हैं, ये क्वेश्चन उसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू x इक्वल टू -2। तो देखो, अगर इसको डायरेक्ट करना है, आपको डायरेक्ट आंसर फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पर हमने देखा 2,0 मतलब ये x ये y, अगर ये x और ये y 0 मतलब x एक्सिस पर पैराबोला आ रहा है। ठीक है, तो x एक्सिस पर पैराबोला आ रहा है मतलब y इक्वल टू 4ax होगा, या फिर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होगा। दोनों में से कुछ ना कुछ एक होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि भाई ये आपका 2 है, पॉजिटिव है a, और डायरेक्ट्रिक्स में जो a है वो नेगेटिव है। मतलब जब डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होती है लेफ्ट में, तब x इक्वल टू -a होता है। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स जब राइट साइड में होती है तब x इक्वल टू पॉजिटिव a होता है। ठीक है, और यहाँ पर फोकस है 2,0, मतलब इस तरफ होगा आपका पैराबोला। तो आप यहाँ पे देखें तो मतलब ये है आपका a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। ठीक है, मतलब राइट डायरेक्शन में है। तो अगर डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड करना है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4, a कितना है 2, और x, तो 4 2 जार 8x, ये आ गई आपकी डायरेक्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, पिछला वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आप फाइंड कर दोगे। ठीक है, लेकिन ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है ना। एग्जाम में ऐसे करोगे तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, 1 नंबर दे देगा टीचर। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। अब समझे इस चीज को और अच्छे से। यहां पर हमको फोकस दिया है 2,0, तो भाई आप देखें 2,0, तो सबसे पहली चीज ये है x, ये होता है y। अगर x 2 है y 0 है मतलब ये x एक्सिस पर आ रहा है, x एक्सिस पर आ रहा है, और x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 2 है। पॉजिटिव 2 है मतलब कि x एक्सिस के इस तरफ यानी राइट साइड में आपका पैराबोला आएगा ये, और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -2 मतलब यहाँ पर इक्वेशन आपकी डायरेक्ट्रिक्स की आएगी, मतलब ये रहेगा। और इस तरह के फिगर में राइट डायरेक्शन में अगर आपका पैराबोला ओपन होता है मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और a कहाँ से मिलता है, जो आपका फोकस में जो होता है a, वही हमारा a होता है, और यहाँ पर जो x इक्वल टू -a होता है वही a हमारा यहाँ होता है। खत्म, समझ में आ गई बात। तो चलो अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक करेंगे हम। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सिस्टमैटिक करेंगे ना, कि पहली चीज तो हमने देखी कि जो फोकस है 2,0 है मतलब ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है क्योंकि इसका y 0 है। ठीक है, तो सिंस फोकस f 2,0 लाई ऑन x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। सो x एक्सिस पर लाई कर रहा है मतलब कि आपका जो पैराबोला है वो x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो या तो राइट डायरेक्शन में पैराबोला होगा या फिर लेफ्ट। ठीक है, मतलब राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। सो तो जो पैराबोला की इक्वेशन होगी वो या तो ये होगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax is of the form either this or this। x एक्सिस के अलोंग तो ये दोनों ही होती हैं,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन होगी ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो यहाँ पर आप देखें दिस एंड सिंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहली चीज तो ये कि 2 0 है, मतलब ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब जो हमारा पैराबोला है अलोंग एक्स एक्सिस है। और अलोंग एक्स एक्सिस के लिए एक तो ये इक्वेशन होती है, एक ये होती है। अब इन दोनों में से हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2 मतलब x इक्वल टू -a, मतलब इस तरफ डायरेक्ट्रिक्स रहेगी आपकी लेफ्ट साइड में, और जो आपका फोकस है वो है 2,0। तो जो 2 है वो पॉजिटिव है, मतलब आपका जो पैराबोला है वो राइट साइड में होगा। ठीक, सो पैराबोला किस फॉर्म में होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस फॉर्म में होगा। और a की वैल्यू क्या रहेगी? 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 4 2 जार 8x, खत्म। और फिगर ड्रॉ करना है तो इस तरह से आपका फिगर ड्रॉ होगा। ये डायरेक्ट्रिक्स रहेगी x इक्वल टू -2। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हालांकि फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर देखा कि भाई 2 0 है, 2 पॉजिटिव है, मतलब ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेट रहेंगे फोकस के वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, सो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, और अगर आपको इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। सो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, मतलब पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। और 4 इक्वेशन होती है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये 4 इक्वेशन होती हैं, तो उसी से हम फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ चीजें दी गई हैं, उसी से हमको समझना होगा कि हमारी इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले तो वर्टेक्स दे दिया 0 0। अब 0 0 कहाँ आता है? ओरिजिन पर। तो भाई जो भी हमने इतनी इक्वेशन फाइंड करी है, यहाँ पर वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पर ही है, तो ये देने का तो कोई खैर इतना मतलब नहीं है। ठीक है, आगे जाके अगर हम और आगे करेंगे तब चीजें अलग होंगी। तो वर्टेक्स है 0 0। वर्टेक्स क्या होता है हमारा? जहां पर आपका पैराबोला ये आपका पैराबोला है, ठीक है, और ये है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हमको बोला गया है कि पैराबोला और एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है हमारा वर्टेक्स। और अभी जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करे हैं उनमें हमने सभी जगह यहाँ पर ओरिजिन ही वर्टेक्स लिया है। ठीक है, सो हालांकि ये फिगर नहीं है इस क्वेश्चन का, सिर्फ वर्टेक्स मैंने आपको एक बार याद दिलाया। सो अब थोड़ा सा और समझें। तो वर्टेक्स तो हमारा 0 0 है, ठीक है, लेकिन फोकस दिया हुआ है 0,2। तो आप यहाँ पर देखें, पहली चीज तो 0,2 है, माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब पॉजिटिव ही है यहाँ पर हमारा वर्टेक्स। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर देखें 0,2, पिछला एग्जाम्पल आपने देखा था एग्जाम्पल नंबर 6, वहां पर था 2,0, मतलब x2 था y0 था। यहाँ पर x0 है y2 है, मतलब जो पैराबोला है वो y एक्सिस के अलोंग बन रहा है, y एक्सिस के अलोंग बन रहा है। और यहाँ पर जो 2 वैल्यू दी गई है ये पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव कहाँ होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये आपको पता होना चाहिए। ये y एक्सिस के अलोंग बन रहा है पहली चीज तो, क्योंकि ये क्या होता है? x, ये होता है y। x अगर 0 है और y कुछ दिया है मतलब y एक्सिस के अलोंग है, और अगर x दिया है y की वैल्यू 0 है मतलब x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई y दिया है मतलब y एक्सिस के अलोंग है। अब ये देखना है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो y आप देखें जो 2 दिया है हमको वो पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा।
ठीक है। और जो फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वही दिए हैं हमको 0,2। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारी यहाँ पर होगी डायरेक्ट्रिक्स की। हालांकि डायरेक्ट्रिक्स के बारे में यहाँ कुछ बोला नहीं है, बट फिर भी एक्स्ट्रा हमने कर लिया। अब यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देखें 0, a होता है हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या रहती है हमारी x² इक्वल टू 4ay, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक तो इतनी बात आ गई समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसको सिस्टमैटिक पूरा लिख कर करेंगे। ठीक, वर्टेक्स क्या है हमारा 0,0 एंड फोकस क्या है हमारा 0,2। ठीक है, मतलब x, y है और ये पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो हमारी इक्वेशन क्या होगी, x² इक्वल टू 4ay। ठीक है, समझ में आ गई बात। हमारा जो वर्टेक्स है वो 0,0 है, फोकस है 0,2, मतलब y हमको दिया है 2x0 है, इसीलिए ये जो पॉइंट रहेगा ये y एक्सिस पे लाई करेगा, और y एक्सिस पे लाई करेगा मतलब जो हमारा पैराबोला है या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा या फिर डाउनवर्ड। अब अपवर्ड में रहेगा कि डाउनवर्ड में रहेगा, तो हमने ये देखा कि ये पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। सो यहाँ पर हमने और आगे लिखा कि इसीलिए जो हमारा पैराबोला है उसका एक्सिस रहेगा y एक्सिस, एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में हमारी पैराबोला की इक्वेशन रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 0,2 मतलब a की वैल्यू 2 दी हुई है, तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे x² इक्वल टू 4 इंटू 2y, 4 2 जार 8y। तो हमारे पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी x² इक्वल टू 8y। क्लियर? ठीक है, सो देखें एग्जाम्पल नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, और अगर आप उसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में भी हमको इक्वेशन फाइंड करना है पैराबोला की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो कुछ अलग दी हुई हैं, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द, एग्जाम्पल में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। मतलब कि क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि जो आपका पैराबोला है वो y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, तो मतलब या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमको फोकस नहीं दिया हुआ है, हमको डायरेक्ट्रिक्स कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज हमको दे दी गई है कि जो आपका पैराबोला है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम ये देखेंगे कि भाई ये पॉइंट आ कहाँ रहा है, जहां पर ये पॉइंट आएगा उसी से हमको पता लगेगा कि ये y एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि सिंस सिमेट्री एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला की सिमेट्री एक्सिस क्या है, y एक्सिस, एंड पैराबोला passes through the point 2, -3। तो सबसे पहली चीज
कि y एक्सिस के अलोंग आपका है पैराबोला। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपका राइट और लेफ्ट वाला काम खत्म, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोल दिया गया कि y एक्सिस इसका सिमेट्री एक्सिस है। सो सिर्फ दो ही चीज है, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड किस चीज पे डिपेंड करेगा, कि जो आपका पैराबोला है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट कहाँ आएगा। तो भाई हमने ये एक्स एक्सिस बना लिया, ये वाई एक्सिस बना लिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक, अब देखें 2,3 कहाँ आएगा, तो 2 है x, 3 है y, मतलब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, मतलब ये पॉइंट आएगा यहाँ 2,-3। तो आपका पैराबोला राइट डायरेक्शन में जाएगा नहीं, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग नहीं है, ये y एक्सिस के अलोंग है, मतलब डाउनवर्ड में आपका जो पैराबोला है वो ओपन होगा। क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पर आपका पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि इसी से पास हो रहा है पैराबोला, इस तरह से। ठीक, सो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट दिस, सो पॉइंट 2,-3 lies in fourth quadrant, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब देन पैराबोला मस्ट ओपन इन डाउनवर्ड्स। समझ में आ गई बात, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ओपन हो रहा है ये, ठीक है। तो अब हमको इतना पता चल गया कि हमारा जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। इसकी इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी पैराबोला रहेगा उसकी इक्वेशन तो यही रहेगी, जो हमने जनरल फॉर्म देखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, वो यही है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो अब क्वेश्चन में हमको ये बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट 2 3 है, इससे आपका पैराबोला पास हो रहा है, ठीक है। तो पैराबोला पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ, तो यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस 2,-3 lies on parabola x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। तो जब इस पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, मतलब इसको ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये x ये y, सो x की प्लेस पर मैंने 2 पुट अप कर दिया, इक्वल टू -4a एज इट इज, y कितना हो जाएगा -3, क्योंकि हमको a की वैल्यू चाहिए। जब तक a की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी तब तक आप इक्वेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो 2 2s are 4 इक्वल टू -+4 3s are 12a, a यहाँ एज इट इज रहेगा, 12 डिवाइड में चला जाएगा 4 के, सो 4 1s are 4 4 3s are 12, सो a की वैल्यू जो है वो आ गई 1/3। और जब a की वैल्यू आ गई तो हम हमारी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट अप करके आसानी के साथ पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करें, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करें, फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करें, सभी जगह आपको इस a की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो a की वैल्यू है ये हमको कैसे मिली, हमको क्वेश्चन में दिया था कि ये जो 2,-3 पॉइंट है ये पैराबोला से पास हो रहा है, सॉरी आई मीन पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमने अभी तक जितने कई सारे क्वेश्चन किए हैं कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन से कोई पॉइंट पास हो रहा है तो ऑब्वियसली वो पॉइंट जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉइंट से आपका पैराबोला पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट
पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए हमने x, y की वैल्यू इसमें पुटअप करी जिससे हमको a की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड कर लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, सो वैल्यू पुटअप करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू -4a की वैल्यू 1/3y, सो ये हो जाएगा -4/3y। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करना चाहे तो इसको मैं हटा रही हूं। ये जो 3 है ये डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू -4y। ठीक है, और आगे सॉल्व करना चाहें तो 3x स्क्वायर माइनस का 4y इस तरफ आके प्लस का 4y इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 8 जो था वो अभी तक के हमने जो पिछले 3 एग्जाम्पल करे 5, 6, 7 उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या बोला गया कि हमको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, हमको सिमेट्री एक्सिस दे दी कि y एक्सिस पे ही बन रहा है आपका पैराबोला। तो हमको ये चीज क्लियर हो गई कि जो हमारा पैराबोला या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा या फिर डाउनवर्ड में। ठीक है, मतलब उसकी जो इक्वेशन है वो रहेगी या तो फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। लेकिन अब हमको एक चीज और दी है कि जो पैराबोला है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमने ये देखा कि ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। मतलब हमारा जो पैराबोला है वो अपर डायरेक्शन में तो बनेगा नहीं, ये बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पैराबोला तो इसी से पास हो रहा है ना। यहाँ तो बनेगा नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग तो है नहीं, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो हमने ये बना लिया। अब हमको भाई ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से पैराबोला पास हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि भाई 2, -3 लाइज ऑन पैराबोला दिस, मतलब x की प्लेस पर आप 2 रख दो, y की प्लेस पर -3 रख दो, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, सो इसमें हमने वैल्यू पुटअप करी जिससे a की वैल्यू हमको मिल गई 1/3। अब a की वैल्यू मिल गई तो सारा काम खत्म। आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, एक्स स्क्वायर -4ay डाउनवर्ड डायरेक्शन में, a की वैल्यू पुटअप करी, इसको सॉल्व कर दिया, चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पैराबोला की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरसाइज 11.2 है उसके पहले के जितने भी एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8, ये चारों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि ये जो चारों एग्जाम्पल हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आज की जो ये क्लास है ये भी पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।